तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन जीके में। आइए दोस्तों, बात करते हैं मॉब लिंचिंग के मामले के बारे में कि आखिर मॉब लिंचिंग क्या है, यह क्यों अस्तित्व में आया है, इसका कारण क्या है, यह क्यों इतना तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर गांव में जो घटना सामने आई है, 3 लोगों की निर्मम पीट कर हत्या की गई है भीड़ के द्वारा। तो मुझे लगा कि इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोग जानते हैं कि मॉब लिंचिंग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या न्यूज़ पर या सोशल मीडिया पर या अन्य किसी स्रोत से आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि ये आजकल जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक दिन किसी न किसी को इस घटना का शिकार होना पड़ रहा है। तो हम बात करते हैं कि मॉब लिंचिंग के बारे में। तो मॉब लिंचिंग का जो अंग्रेजी का शब्द है, जिसका अर्थ है जब किसी झुंड या भीड़ के द्वारा किसी घटना को, वारदात को अंजाम देना। मॉब लिंचिंग का सीधा सीधा मतलब है किसी झुंड का या किसी भीड़ या किसी समूह द्वारा किसी घटना या वारदात को अंजाम देना ही मॉब लिंचिंग कहलाता है। यदि इसे सीधी भाषा में कहा जाए तो इसका अर्थ यह है कि भीड़ द्वारा किसी अफवाह के चलते, किसी अन्य कारण के चलते किसी की हत्या कर देना होता है। अब हम बात करते हैं, आजकल मॉब लिंचिंग की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन घटनाओं का जो हम देखने को मिल रहा है, आंकड़ों की अगर माने तो पिछले 1 वर्ष में मॉब लिंचिंग से बहुत से मासूमों की हत्या हो गई है, जान चली गई है। जैसे महाराष्ट्र में 9 लोगों की जान चली गई, असम में 2 लोगों की, आंध्र प्रदेश में 14 लोगों की और त्रिपुरा में 19 लोगों की जान चली गई। इस तरह अनेक राज्यों में मॉब लिंचिंग के वजह से मासूमों की जान जाती है। तो हम समझते हैं इसका मॉब लिंचिंग का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम इसके अर्थ को बारे में समझेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का अर्थ होता है जब भीड़ नियंत्रण से बाहर हो जाए और किसी झूठी अफवाह या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति की हत्या कर देना। मॉब लिंचिंग का सीधा सीधा अर्थ यही है कि भीड़ द्वारा अनियंत्रण में होकर किसी झूठी अफवाह को देखते हुए किसी व्यक्ति की हत्या कर देना ही मॉब लिंचिंग कहलाता है। मॉब लिंचिंग का कारण क्या है, आखिर मॉब लिंचिंग इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता है। मॉब लिंचिंग जैसी घटना सोशल मीडिया पर या अन्य किसी अफवाह के चलते अचानक एक भीड़ या झुंड इकट्ठा होना या और किसी मासूम व्यक्ति को अपराधी समझकर पीट कर हत्या कर देना होता है। मॉब लिंचिंग में यही होता है, जैसे किसी सोशल मीडिया द्वारा या किसी अन्य अफवाह के द्वारा अचानक भीड़ इकट्ठा होती है और किसी मासूम को अपराधी मानकर उसकी पीट कर हत्या कर देना होता है। मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए सरकार समय समय पर सोशल मीडिया कंपनियों जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि को रोकने के लिए निर्देश देती रहती है। जैसे अफवाहों को ना बढ़े, इसलिए हमेशा नए नए गाइडलाइन जारी करती है। यदि हम सरकार की माने तो उनका कहना है कि व्हाट्सएप के द्वारा सबसे ज़्यादा झूठी खबर फैलाने से मॉब लिंचिंग होती है। सरकार ने हमेशा ही कहा है कि जो व्हाट्सएप होता है उसके वजह से ही मॉब लिंचिंग का मामला बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके चलते व्हाट्सएप में नया फीचर लाया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति एक बार में केवल 5 लोगों को ही मैसेज भेज सकता है। यह मॉब लिंचिंग की वजह से ही आया कि सिर्फ 5 लोगों को ही आप मैसेज कर सकते हैं एक बार में। मॉब लिंचिंग इंडिया में क्या इसका स्थान है, यह जानना जरूरी होता है। हम प्रतिदिन न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते होंगे कि इंडिया में मॉब लिंचिंग धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक घटना कभी चोरी के नाम पर, कभी गौरक्षा के नाम पर या कभी छेड़छाड़ के नाम पर इंडिया में अक्सर मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अगर पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब को देखें तो लगता है कि अब तक 134 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए, जिनमें 340 विक्टिम में से 50 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। लगभग 180 लोगों को इन मामलों में ज़्यादा चोटें आई और 110 लोगों को कम चोटें आई। मतलब मॉब लिंचिंग इतना तेज़ी से बढ़ता है कि इसमें ज़्यादा खतरा है। और इसमें कौन ये सेम, और बताते चले कि अभी हम पिछले गुरुवार की बात है, महाराष्ट्र के पालघर में देर रात ग्रामीणों में 3 लोगों को चोर समझा और पीट कर उसकी हत्या कर दी।
जैसे अभी हाल ही का ये मामला है गुरुवार का, तो महाराष्ट्र के पालघर में 3 लोगों को लोग चोर समझे और भीड़ ने पीट कर हत्या कर दिया। 3 मृतक मुंबई के कांदिवली से सूरत अपने एक मित्र के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। उनकी पहचान 35 वर्षीय सुशील गिरी महाराज, 70 वर्षीय चिकड़े महाराज कल्पवृक्ष गिरी और 30 वर्षीय नीलेश तेलगढ़े के तौर पर की गई। नीलेश उनका ड्राइवर था। बताया जा रहा है कि कासा पुलिस थाने के गढ़ चिंचले ग्रामीणों ने गुरुवार की रात पहले उनकी कार को रोका और फिर पत्थरों और कोयते से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। यह मॉब लिंचिंग का अभी ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। आप सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल इत्यादि के माध्यम से देख रहे हैं, और ऐसी भी कोई खबर भड़काए ना जिससे कि लोगों को उकसाए कर किसी की हत्या हो जाए। दोस्तों, भीड़ से बचें, भीड़ का अपने आप को सुरक्षित रखें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में